भविष्य में जिस तरह से युति को लेकर काफ़ी वाद विवाद चल रहे कई जगह, इधर मीरा भाईंदर शहर की स्थिति क्या है? सब सीटों के बंटवारे को लेकर जो आप बात कर रहे हैं कि 50% उनको 50% आपको, अगर इस तरह के विवाद अगर होता है सीट बंटवारे को लेकर तो शिवसेना की भूमिका क्या रहेगी? नहीं। नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे हैं YSR न्यूज़। चुनाव पे चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक मौजूद है। सरनाईक साहब, आचार संहिता लग चुकी है, चुनावी बिगुल बज चुका है, किस तरह की तैयारी है शिवसेना की? चाय आप पिला रहे हो ना जी, खर्चे में आएगा भाई, हम पिलाएंगे सबको। नहीं, चाय का खर्चा हम चाय का खर्चा हम दे देंगे। हाँ, बस। नहीं तो अमित भाई भी दे देंगे। वैसे अमित भाई का ही अड्डा है, तो अमित भाई भी चाय का बिल दे देंगे, क्योंकि हमारा 1-1 रुपया अभी खर्चे में आ जाएगा। अच्छा, हाँ, तो अभी आचार संहिता लग गई है, हम बैठे हैं, आप लोग में से चाय पी रहे हैं। अभी 15 जनवरी को इलेक्शन है, 16 तारीख को हम सोच रहे हैं यहीं पे वापस बैठे, क्योंकि चर्चा तो अभी 15 तारीख से 15 तारीख तक है, फिर 16 को रिजल्ट है, तो मुझे लगता है माहौल मस्त हो जाएगा। आप एकदम रिलैक्स मूड में बैठे साहब, चुनाव का बिगुल बज गया, कोई चेहरे पे हाव भाव नहीं लग रहा है, एकदम रिलैक्स मूड में बैठे, लोग प्रचार प्रसार में लग गए हैं। नहीं, अभी आज का पहला दिन है, इतने जल्दी तो कुछ नहीं होता है। अभी हमारी राज्य में 29 महानगर पालिका है, तो सभी जगह पे महायुति के माध्यम से लड़ने का तय किया है हमारे जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने। तो युति की अभी चर्चा कल से चालू हो जाएगी, कहाँ पे कैसे किसको जगह मिलेगी, ये बातें तय करेगी। तो 2-4 दिन में उसका यही हफ्ते में फैसला हो जाएगा। 4 दिन फुल एंजॉय किया मीरा भाईंदर शहर की पब्लिक ने आर्ट फेस्टिवल में। नहीं, तो हर साल एंजॉय करते हैं। मीरा भाईंदर शहर के लोगों को अच्छा लगता है कि जैसे विकास के काम तो होते रहते हैं, मगर विकास के कामों के साथ ये कल्चरल एक्टिविटी होनी चाहिए। आज के यंगस्टर हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि चलो कुछ ना कुछ अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, तो उन लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। तो मैं भी खुश हो जाता हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से ये फेस्टिवल का आयोजन मैं कर रहा हूँ। सब चुनाव कई सालों के बाद होने जा रहा है शहर में महानगर पालिका का, किस तरह की तैयारी है आपकी? तैयारी तो देखो, शिवसैनिक 365 दिन करते रहता है, 24 घंटा काम करने की आदत पहले से ही हमारे शिवसैनिकों को है। और रही बात प्रचार की, शिवसेना की परिस्थिति 2017 में जो थी, आज जमीन आसमान का फर्क हो गया। शिवसेना बढ़ गई है, शिवसेना की ताकत बढ़ गई है, शिवसेना के कार्यकर्ता बढ़ गए। 2017 में जितने वोटर थे उससे कई गुना ज़्यादा वोटर शहर में बढ़ गए, शहर बड़ा हो रहा है। प्रताप सरनाईक का सपनों का शहर है ये। 3 साल में तो प्रताप सरनाईक ने शहर में अलग अलग विकास काम कर दिए। आज आचार संहिता थी, मगर आज भी परिवहन भवन का भूमि पूजन हो गया। हमने एक भी दिन छोड़ा नहीं, जो दिन मिला उस दिन भूमि पूजन उद्घाटन, क्योंकि महायुति की सरकार है। और एकनाथ शिंदे साहब जब भी मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने इस शहर को गोदी ले लिया था। 1800 करोड़ रुपया विभिन्न विकास कामों के लिए दिया था, तो करीबन 900 करोड़ रुपया रास्ते के लिए दिया था। अभी तो उन्होंने और 450 करोड़ रुपया छत्रपति शिवाजी महाराज रोड जो चल रहा है अपना मेट्रो का काम, सुभाष चंद्र बोस मैदान तक, तो एंड तक आचार संहिता लगने तक विकास की गंगा इस मीरा भाईंदर में बह रही थी। उद्घाटन और भूमि पूजन से कितना इजाफा होगा शिवसेना को आने वाले चुनाव में? नहीं, लोग तो जानकार है, जानते हैं लोग, ये पब्लिक है, सब जानती है कौन क्या काम कर रहा है, कौन कितने काम कर रहा है। अभी परिस्थिति तो ऐसी है कि प्रताप सरनाईक के विकास कामों को लेकर लोग, कोई अपने दूसरे पार्टी के लोग पैम्पलेट बांट रहे हैं कि ये मैंने किया है, मैंने किया। अभी मुझे तो ये तो वो बताए कि भाई उन्होंने अभी पिछले टर्म पे और अभी क्या एक हाथ गटार का भूमि पूजन और उद्घाटन किया, वो तो दिखाए। अभी जो भी है प्रताप सरनाईक ने किया, लोग जानते हैं। 3 साल बात से कर रहे साहब आप? नहीं, बातें किसी नहीं कर, जो लोग हैं जो प्रताप सरनाईक का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं उनको मैं बोलता हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, आर्ट फेस्टिवल है, कल्चरल है, यहाँ कोई किसी पार्टी के झंडे लगे हुए नहीं है कि शिवसेना का कार्यक्रम कहीं पे आपको दिखता है झंडे लगे, भगवे झंडे यहाँ पे किसी पार्टी के लगे? ठीक है, आयोजक मैं हूँ, मेरे पार्टी के प्रमुख है, तो
मेरा और शिंदे साहब का फोटो है, और तो बाकी हमने कुछ किया नहीं। फिर भी एक किसी आदमी ने व्हाट्सएप पे कर दिया, देखो सस्ते की क्या सत्ता की मस्ती, सत्ता का नशा। हाँ सत्ता का नशा। अरे भाई सत्ता का नशा आपको भी होना चाहिए, तो आप क्यों नहीं लेते हो? लोगों को चाहिए। लेकिन आपकी महायुति के लोग हैं जो इस तरह का मैसेज वायरल कर मुझे पता नहीं है, नाम तो किसी ने, मुझे जो मैसेज आया वो नाम तो किसी ने नहीं दिया, मगर गलत है। लोग एंजॉय कर रहे हैं। अरे आप कुछ नहीं कर पाते हो तो कम से कम दूसरा कोई कर रहा है तो उनको करने को तो दो। एक आचार संहिता लगे और आचार संहिता लगी तो, अरे ये कल्चरल एक्टिविटी में आचार संहिता नहीं लगती है, ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, ये परमिशन पहले ही ली गई है, पॉलिटिकल पार्टी की परमिशन नहीं है, ये कल्चरल एक्टिविटी करने वाले लोगों की परमिशन है। तो उनके ऊपर आप कोई बोल नहीं सकते हो कि ये पार्टी का कोई कार्यक्रम है। ये तो मीरा भाईंदर के शहर के जनता का कार्यक्रम है। सर आने वाले भविष्य में जिस तरह से युति को लेकर काफ़ी वाद विवाद चल रहे कई जगह, इधर मीरा भाईंदर शहर की स्थिति क्या है? नहीं, अच्छी शहर की परिस्थिति है, क्योंकि शिवसेना की ताकत बढ़ गई है। 2017 में जो परिस्थिति थी वो आज नहीं है। आप जानते हो कि 2017 में हमारे 22 नगर सेवक चुन के आए थे और 7-8 नगर सेवक तो हमारे 50-100 वोटों से गिरे थे। उस वक्त ये परिस्थिति थी, तो आज तो हमारी ताकत बढ़ गई है। हम युति की जब भी मांग करेंगे या बैठेंगे तो हम तो 50% जगह शिवसेना को मिलना चाहिए और 50% भारतीय जनता पार्टी को मिलने चाहिए। ये मत के हम ये नहीं चलते हम बढ़ गए तो भारतीय जनता पार्टी को कम वोट देंगे, कम जगह देंगे। हम यही कहेंगे नहीं, हमारी और उनकी बराबरी होनी चाहिए। हम नहीं कहेंगे कि उनके कम वोट और कम हो गए इसलिए उनको कम सीटें दे दो। हम यही करेंगे नहीं, बराबर के भागीदार हैं। सब सीटों के बंटवारे को लेकर जो आप बात कर रहे हैं कि 50% उनको 50% आपको, अगर इस तरह के विवाद अगर होता है सीट बंटवारे को लेकर तो शिवसेना की भूमिका क्या रहेगी? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है ये बंटवारे में लेके कोई वाद विवाद होगा, क्योंकि जो भी सीटों का बंटवारा है ऊपर के लेवल पे ही हो जाएगा। क्योंकि हमारे लेवल पे हम करेंगे, मुख्यमंत्री जी, रविंद्र चौहान जी, एकनाथ शिंदे जी और मैं, हम ऊपर तय कर देंगे कि बाबा ये हिसाब से चलना है। मतलब लोकल एमएलए को विश्वास में नहीं लिया जाएगा? नहीं, लिया तो जाएगा, हमारे लोगों को भी विश्वास में लिया जाएगा, उनको भी विश्वास में लिया जाएगा, मगर निर्णय तो आखिर ऊपर ही करेंगे ना, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी ही करेंगे ना। सर भाजपा के नेता विधायक नरेंद्र मेहता दावा कर रहे हैं कि भाजपा का महापौर बनेगा, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, देखिए अभी तो इलेक्शन है, किसकी जगह कितनी आती है। अगर हमारी सीटें ज़्यादा आ गई तो हमारा महापौर बनेगा, उनकी सीटें ज़्यादा आती है तो उनका महापौर बनेगा। फिर नहीं तो ऐसा सोचेंगे हम 2.5 साल उनका महापौर, भले हमसे अगर कमी सीटें उनके आई तो भी हम ये सोचेंगे कि चलो उनका महापौर बाद में आए, पहला महापौर हमारा बैठे, तो हम वो आपस में कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं हो। मतलब समझौता हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, और समझदार लोग हैं, वो जानते हैं कि हमारी ताकत उनसे ज़्यादा हो गई है, तो समझदार लोग हैं, आधे आधे में बंटवारा अच्छी तरह से कर लेंगे। सर लास्ट सवाल, आने वाले भविष्य में शहरवासियों को क्या सुविधा मिलेगी और किस तरह का शहरवासियों को मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए प्रताप सरनाइक मीरा भाईंदर शहर को सपनों का शहर बनाना चाहता है। प्रताप सरनाइक ने हमेशा यही कहा है कि जो मीरा भाईंदर शहर की जनता को चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा प्रताप सरनाइक ने पिछले 3 साल में किया। और क्यों किया? क्योंकि महानगर पालिका में किसी की सत्ता नहीं थी, प्रशासक था। हम अच्छे अगर काम कर रहे थे तो कोई हमको अड़ा नहीं रहा था। बाला साहब ठाकरे कला दालन 9 साल क्यों लगे बनने के लिए? क्योंकि किसी ने विरोध किया था, वो 5 साल होने नहीं दिया था। जब भी मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी बने तभी हमने वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका काम करवा लिया। तो ये अड़ाने वाला कोई नहीं था 3 साल में, इसलिए विकास के सब काम लोगों को दिख रहे। और ऐसे नहीं है खाली कागज पे दिख रहे, इमारतें बन गई है, लता मंगेशकर नाट्यगृह बन गया है, बाला साहब ठाकरे कला दालन बन गए, सीमेंट के रास्ते बन गए हैं, गिलबर्ट मेंडोसा जी के नाम का गार्डन बन गया है, जो कौस्तुभ रानी के नाम का ये गार्डन बन गया है, आरटीओ के कार्यालय के भूमि पूजन तो ठीक है, मगर बन गए, बहुत बड़े बड़े भवन बन गए। ये 3 साल में बनाए भाई हमने, इसके लिए हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि सत्ता पे कोई नहीं था, प्रताप सरनाइक को रोकने वाला कोई नहीं था। ये थे महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक, जिन्होंने कहा कि जो भूमि पूजन और जो उद्घाटन हुए हैं, आने वाले भविष्य में जनता सब कुछ जानती है, वो किसको मतदान करेगी और वो क्या करेगी। ये तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि जनता की क्या भूमिका होगी। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।